तो इन भ्रष्ट जो ट्रैफिक पुलिस के जो बेशरम पुलिस लोग हैं, जो खाकी वर्दी को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से आज पब्लिक और पुलिस के डिस्टेंस बना हुआ है। दोनों के बीच में समावेश क्यों नहीं है? समावेश नहीं होने के कारण यही नतीजा है। जो यदि एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा करते हैं तो आम जनता के साथ ये लोग कैसे करते होंगे? तो ये सीधा सरकार से मेरा सवाल है कि आपने इन लोगों को कौन सा जड़ी बूटी दे के रखा हुआ है कि इतने ही लोग का मन बढ़ गया? हमने फाइन का बात था, हमने बोला सर अपने फाइन काटिए, हम फाइन जमा कर देंगे कोर्ट में, पर वो फाइन भी नहीं काट रहा है और जबरन वो नोक झोंक किए जा रहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं सर आप फाइन काटिए, वो फाइन ही नहीं काट रहा। पर उसका एक ही मकसद था कि हम बोर्ड को खोलें और बोर्ड का फोटो खींचिए कि मैया योजना में मत फंसिए, क्योंकि यहाँ बाप दादा रोजगार योजना चाहिए था। क्योंकि आज मैया योजना दे दिया पर बाप दादा को आज बेरोजगार कर दिया। वही लोग से कहीं ना कहीं मैया को 2500 रुपया दे रहा है और उनके भाई और उनके बाप से हजार रुपया जुर्माना ठोका जा रहा है और जबरन पैसा वसूल किया जा रहा है। दादा से तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक आप पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक आप जनता के बीच में नहीं आइए, भीड़ भाड़ में मत आइए, क्राउड जगह पे नहीं आइए जब तक आप पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। क्योंकि झारखंड का आखिरी आप उम्मीद हैं और यदि आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो झारखंड के लोग जो आपसे आशा और उम्मीद करके बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएगा। इसलिए जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम राजधानी रांची के और मांझी प्रखंड में मौजूद है दोस्तों। और आज यहाँ पर बारिडी गांव में एक खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उसी बीच जेएलकेएम के कुछ वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। मांडू से चल के आए हुए हैं और इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था बिहारी महतो जी। और काफ़ी आप लोग वीडियो देखते होंगे, बिहारी दादा का कोई परिचित के मोहताज नहीं है। इनसे जानते हैं कि इस खेल के प्रति क्या उत्साह, क्या इन लोगों को उत्साह प्रेरित करते हैं। जोहार जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार, जय झारखंड। और देखिए इस खेल जो महिला बालिका वर्ग का जो फुटबॉल टूर्नामेंट था बहुत अच्छा था और बहुत ही सराहनीय है कि हमारे आयोजन करता जो हैं इतना हिम्मत दिखाएं। क्योंकि आज टूर्नामेंट जरूर होता है पर लड़कों के लिए होता है और महिलाओं को आगे ले जाने के लिए ये जो कार्य कर रहे थे बहुत ही नेक कार्य है और बहुत ही उत्साहजनक कार्य है जो अपने जिम्मे पे उठाएं। तो इसके लिए पूरा आयोजन समिति को भी धन्यवाद रहेगा और विशेष सभी टीमों को भी आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। उन माइयों को, उन गार्जियनों को भी धन्यवाद रहेगा कि अपने बच्चों को इस फील्ड तक आने का आपने मौका दिया। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चों को, खासकर लड़कियों को इस सब खेलों में बहुत ज़्यादा आने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है गार्जियन के द्वारा। पर जिन गार्जियनों ने ये सब प्रेरित किए हैं वो जिनके बच्चे हैं ये लोग, उन लोग को भी विशेष धन्यवाद रहेगा। उन गार्जियन, उन जितने भी गार्जियन हैं उन लोग को भी कि ये ग्राउंड तक आने का मौका मिला आप लोगों को, बच्चा को, आपके चलते। जी, जिस तरह से दादा देखा जाता है कि चारों तरफ खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन जब खेलते खेलते इन लोगों को प्रखंड से जिला जाते हैं लेकिन सही जगह इन लोगों को नहीं मिल पाता है। कैसे इनको देखते हैं? देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम, सरकार यदि बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी खेला तब तो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये मानसिक शारीरिक दोनों से स्वस्थ को रखता है। देखिए आज का एवरेज हाइट क्या चल रहा है, 4 फीट, 3.5 फीट, 5 फीट, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। जबकि पहले के लोग को देखते होंगे, खो खो खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, तरह तरह खेलों से कित खेलते थे, तरह तरह खेलों से जुड़े रहते थे। आज के समय में खेल कूद से दूर हो गए हैं। आजकल नशा, मोबाइल, इसी पे पड़े हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोग खेल से इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत ही अपने, देखिए ये इन सब बच्चों को आप देखिए कितना शरीर में एक अलग झलक है, अलग पहचान है, शरीर का एक्टिविटी बहुत अलग है। तो ये दिखाता है, इसलिए आप खेल के साथ जुड़े रहिए। मानसिक और शारीरिक तौर पर आपको मजबूती मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ने में आप स्वस्थ हैं तो दुनिया का हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। स्वस्थ नहीं है तो आप दुनिया का हर चीज़ बेकार लगेगा। जी, कितना अच्छा अमृत भी लाके दे देगा कोई, स्वस्थ नहीं है और अमृत भी कोई लाके देता है तो आपको जहर ही लगेगा। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि मैं भी लगभग 12-14 साल से मैं योग टीचर था और योगा करता था, तो हमें मालूम है कि स्वस्थ कितना बड़ा चीज़ है। जी दादा, जिस तरह से एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आपका जो गाड़ी है उसका झंडा और बोर्ड खोला गया, आपका पार्टी का, जेएलकेएम पार्टी का, और बोर्ड खोला गया। पुलिस प्रशासन से काफ़ी वैसा वार्तालाप देखने को मिला। तो ये वीडियो का क्या, कहाँ तक सच्चाई, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए हमने जाहिर सा बात है फ्लैग लगा हुआ था मेरे गाड़ी में, बोर्ड भी लगा हुआ था पर बोर्ड मेरा कवर किया हुआ था। तो
पुलिस ने हाथ दिया, हमने रोक दिया गाड़ी को। ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया, गाड़ी को रोक दिया, साइड करवाया, हमने साइड भी कर दिया गाड़ी। हमने बोला सर कि आप बोर्ड को खोल के आप फोटो नहीं ले सकते हैं, हमारा जब कवर किया हुआ है तो उसका मकसद यही था कि हम उसे फाइन लेंगे। मतलब एक पूर्व प्रत्याशी जिनको मांडू के जनता ने 71,000 वोट दिया हुआ है, उस व्यक्ति को इस तरह का परेशान हो जाता है ट्रैफिक पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, तो ये शर्मनाक की बात है। सरकार के लिए सोचने वाली बात है कि आपने क्या इन लोगों को ताकत दे रखा है कि ये पहचान भी नहीं रहे लोगों। तो एक प्रतिनिधि के साथ, जनता के प्रतिनिधि के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा तो एक आम जनता के साथ सोच सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। देखते होंगे कि चलते चलते बाइक छीन लेते हैं, बाइक का चाबी छीन लेते हैं, हैंडल खींच देते हैं, तो इस तरह आए दिन घटना घटते रहती है। तो इन भ्रष्ट जो ट्रैफिक पुलिस के जो बेशरम पुलिस लोग हैं, जो खाकी वर्दी को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से आज पब्लिक और पुलिस के डिस्टेंस बना हुआ है। दोनों के बीच में समावेश क्यों नहीं है? समावेश नहीं होने के कारण यही नतीजा है। यदि एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा करते हैं तो आम जनता के साथ ये लोग कैसे करते होंगे? तो ये सीधा सरकार से मेरा सवाल है कि आपने इन लोगों को कौन सा जड़ी बूटी दे के रखा हुआ है कि इतने ही लोग का मन बढ़ गया। हमने फाइन का बात था, हमने बोला सर आपने फाइन काटिए, हम फाइन जमा कर देंगे कोर्ट में, पर वो फाइन भी नहीं काट रहा है और जबरन वो नोकझोंक किए जा रहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं सर आप फाइन काटिए, वो फाइन ही नहीं काट रहा है। पर उसका एक ही मकसद था कि हम बोर्ड को खोलें और बोर्ड का फोटो खींच के हम फाइन काट दें। तो ये मतलब जबरदस्ती जबरन फाइन वसूलने का तरीका है। इसलिए हम बोलते थे यहाँ के जनता को, हम लोग जब कैंपेनिंग में थे तो यहाँ के जनता को यही बोलते थे कि मैया योजना में मत फंसिए, क्योंकि यहाँ बाप दादा रोजगार योजना चाहिए था। क्योंकि आज मैया योजना दे दिया पर बाप दादा को आज बेरोजगार कर दिया। वही लोग से कहीं ना कहीं मैया को 2500 रुपये दे रहा है और उनके भाई और उनके बाप से हजार रुपया जुर्माना ठोका जा रहा है और जबरन पैसा वसूल किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है दादा कि इन सब योजनाओं में फंस के आज हमारे बाप दादा सब फंसे हुए हैं रोड में। क्योंकि हम भी किसी बहन का हम भाई हैं, किसी माँ का हम बेटा हैं, तो हम भी फंसे हुए हैं। किसी बच्चे का हम बाप हैं तो हम भी फंसे हुए हैं। तो भैया यहाँ झारखंड में मैया योजना नहीं चलना चाहिए था, यहाँ बाप दादा रोजगार योजना चाहिए था। क्योंकि जब बाप दादा रोजगार में रहते हैं तो हमारी मैया को कभी भी उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे मैया भी नौकरी करते, मेरा बाप भी नौकरी करता और मेरा दादा भी नौकरी करता, किसी के हाथ भीख मांगने की जरूरत नहीं था। नहीं इस तरह इस शर्मनाक पुलिस वालों के प्रति इस तरह का शर्मनाक हरकत देखने को मिलता। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। दादा और एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपका सुप्रीमो का जिस तरह से अस्वस्थ देखने को मिल रहा था सोशल मीडिया पे, कुछ दिन पहले सेलिन चढ़ रहा था, अब अभी पैर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा, तो कहाँ तक ये सच्चाई दिख रही है? देखिए दादा का जाहिर सा बात है कि हम लोग साथ में जुड़े हैं और साथ में रहते हैं भी, हालचाल जानते भी रहते हैं बीच बीच में मिल के। तो मैं दादा से तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक आप पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक आप जनता के बीच में नहीं आइए, भीड़ भाड़ में मत आइए, क्राउड जगह पे नहीं आइए जब तक आप पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। क्योंकि झारखंड का आखिरी आप उम्मीद हैं और यदि आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो झारखंड के लोग जो आपसे आशा और उम्मीद करके बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएगा। इसलिए मैं टाइगर दा से अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप जब तक पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, जब तक पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप जनता के बीच में नहीं आइए। आप रहिए, स्वास्थ्य को अपने ध्यान को दीजिए। विशेष आपसे यही आग्रह है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे